कोरोना संक्रमण काल, एक ऐसा वक्त जब सब कुछ थम गया। कोरोना का डर इस कदर था कि लोग सहम गए। कोरोना एक ऐसी महादशा बनकर आया कि उसने इंसानी जीवन पर ग्रहण लगा दिया, जिसके चलते लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इस कोरोना के चलते इस साल होने वाली शादियां रद्द कर दी गईं। शादियों के रद्द करने से तमाम बड़ी चीजों पर असर पड़ा। न लाइट सजी, न बैंड बाजे, न बाराती आए, न दुल्हन सजी और ना ही हलवाई लगा। लोगों के घरों में साल भर पहले से खुशियां थी कि 2020 उनके जीवन में, उनके परिवार में एक नए मेहमान का आगमन करेगा। एक तरफ बहू का इंतजार तो दूसरी तरफ बेटी की विदाई। शादियों के लिए तमाम तैयारियां की गईं, तमाम जरूरत के सामान खरीदे गए, बुकिंग करा ली गई, मेहमानों को बता दिया गया। लेकिन ये क्या, कोरोना का ग्रहण इन सारी उम्मीदों पर काल बनकर आ गया। इस साल सब कुछ सन्नाटे में रहा। इस साल कोरोना ने न जाने कितने बसने वाले जोड़ों को एक साथ होने ही नहीं दिया। इस बार न तो वो बैंड पर बजने वाले गाने सुनाई दिए और ना ही उन धुनों पर नागिन डांस करते बाराती, मुंह में रुमाल दबाए झूमते बाराती इस साल कोरोना आपदा के अंधकार में कहीं खो गए। शादी के जश्न इस साल कोरोना की भेंट चढ़ गए। शादी को लेकर तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गईं। शादियां तो मार्च में भी 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ। 24 मार्च से लगातार शादियां, अप्रैल, मई, जून की सारी शादियां कैंसिल हो गई। हमारे घर की भी शादी कैंसिल हुई है, रिश्तेदार की शादी कैंसिल हुई है और सारी शादियाँ कैंसिल हुई। इसका प्रभाव हम लोगों ब्राह्मणों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों की वही एक रोजी रोटी है। इसी से 2 पैसा मिलता था, पूजा पाठ से मिलता था। लेकिन शादियाँ भी बंद हो गई, पूजा पाठ बंद हो गए। इससे बहुत अधिक आर्थिक क्षति ब्राह्मणों को हुआ है। सुल्तानपुर में भी शादी को लेकर एक बड़े तबके को इस कोरोना ने 11,000 वाट का झटका दिया है। दरअसल शादी सहालक के चलते इससे जुड़े तमाम व्यवसाय हैं जो इस साल ठप पड़ गए। शादी तय होते ही सबसे पहले तमाम तैयारियां जो की जाती हैं उनमें बैंड, कैटरिंग, लाइट, टेंट, मैरिज लॉन, कार्ड, ड्रेस, जेवरात, तोहफे, गिफ्ट, पार्लर, बर्तन, फर्नीचर, गाड़ियां, फोटो कैमरे आदि तमाम ऐसे व्यवसाय हैं जो इस बार कोरोना के चलते फांके मारने पर विवश हो गए। अभी तक तो पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो ये हुआ कि 21 दिन का है। हम लोग को थोड़ी उम्मीद थी कि चलो ठीक है, मगर लॉकडाउन जब लगा, नवरात्रि का टाइम था, वो नवरात्रि जो है आर्केस्ट्रा और कलाकारों के लिए बड़ा अच्छा टाइम होता है। मगर उस समय भी सारे लोगों ने ठीक है कि मतलब देश के हित में सारा चीज़ हुआ, और उसके बाद ये लॉकडाउन बढ़ता ही गया और सीज़न का जो भी काम था हम लोगों का कैंसिल ही होता गया। अच्छा, कलाकारों के पास कोई रोज़गार या कुछ ऐसी अलग से कोई व्यवस्था होती नहीं, हो सीज़न का काम करता हो, पूरे उस पर ही टिका रहता है। और हमको लगता है हम सारे कलाकार इसमें सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति और संकट में हैं। बैंड बाजे वालों की हालात बहुत बुरे हैं। इस साल सारी बुकिंग कैंसिल हो गई और जो एडवांस लिया गया था वो सब भी वापस करना पड़ गया। इसी के साथ मैरिज लॉन वाले भी इस कोरोना त्रासदी के शिकार हो गए हैं। लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट की आमदनी ही जीरो हो गई। आलम यह है कि हर सहालक में साल भर का जुगाड़ करने वाले इन व्यवसायियों के लिए ये साल मानो सजा बनकर आ गया है। हमारे जितने कारीगर हैं जो इसी के ऊपर निर्भर हैं कि जब बैंड चलेगा तब बेचारे मजदूरी करते हैं, तब आकर उनको जो पेमेंट मिलेगा उसी से उनका खर्चा चलता है। कोई नौकरी कोई करता नहीं, जितने कलाकार हैं सब इसी पर निर्भर रहते हैं। भाई चले 3 महीना 4 महीने बुकिंग है, इसी में अपना खर्चा चलाएंगे, जो कम पड़ेगा तो मालिक देगा। वैसे होता है जब बुकिंग ख़त्म हो जाती है तो हम लोग मतलब शादी विवाह हुआ या कारीगर के यहाँ त्यौहार कोई हुआ या उनके लड़के लोगों की शादी हुई तो उसमें हम लोग कुछ मदद कर देते हैं। लेकिन इस बार तो सब गड़बड़ हो गया, उन लोगों को भी बहुत नुकसान हो गया कारीगरों का। वो लोग भूखमरी के कगार पे आ गए हैं, हम लोग भी उसी कगार में गिनती में आ गए हैं। कोई हम लोग कोई इसके अलावा कोई इनकम सोर्स है नहीं हम लोगों का। जिन घरों में शादियां थी उनको शादी के लिए दिक्कत हो रही है और हम लोगों को आगे के व्यापार के लिए दिक्कत हो रही है। हमारे लगभग 60 स्टाफ हैं, जिनमें मतलब जो टेंट, लाइट, फ्लावर, डीजे का सारा काम करते हैं और शिपिंग स्टाफ है।
इनके सामने अपने आजीविका चलाने की बड़ी दिक्कत है और वो लोग इस समय भुखमरी की कंडीशन पे हैं। वो लोग मतलब उनको बहुत दिक्कतें हैं। अब सरकार से हम आप लोग के माध्यम से सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग के व्यापार पे भी ध्यान दिया जाए, हम लोग के व्यापार के लिए ध्यान दिया जाए और हम लोग को भी कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। कोई रिस्पांस नहीं भैया। आप समझ लीजिए कि खर्च तो मेरे वही लगने हैं, और चाहे हम 50 आदमी कार्यक्रम करें, चाहे 200-250 आदमी का कार्यक्रम करें। हाँ, अगर ये 200-250 का कार्यक्रम अगर शासन में बैठे हुए अधिकारी कुछ ऐसी छूट दे दें तो शायद हम लोगों की जीविका चलने लगेगी, फिर से पटरियों पे आ जाएंगे। अन्यथा इससे जुड़े हुए 50 स्टाफ हमारे हैं जो भुखमरी के कागार पे हैं। अब मैं ये पूरी तरह से बयान नहीं कर सकता किस परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं वो लोग। सरकार ने लॉकडाउन में लगभग सभी व्यवसाय को छूट दी ताकि जिंदगी फिर से अपने ढर्रे पर आ जाए, लेकिन इन सब के बीच शादी विवाह में सीमित व्यक्ति और सीमित संसाधन की बंदिश ने इन व्यवसायियों के अरमानों का गला घोट दिया। अभी जिस तरह कोरोना अपने चरम पर है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रशासन लगातार निर्देश दे रही है, तो माना ये जा रहा है कि इस साल के अंत तक शादी की इस सहालक पर ग्रहण लगा ही रहेगा। जिसने भी इस दुनिया में कदम रखा है और जिसने भी इस दुनिया को देखा है, शायद ही उसने कोरोना काल जैसा साल या ऐसा वक्त कभी देखा हो। इस साल ने लोगों के जीवन और खुशियों पर ग्रहण लगाया है और शादी के तमाम शौक पूरे करने वाले लोगों के सपनों पर पानी फेरा है। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ विपिन गौतम की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।